Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT JEE, so you can join and learn with me. Today I took a problem of JEE Main 2020. So let us see कि ये problem क्या है. This problem is from the set theory. तो let us see कि कैसे इस problem को हम करेंगे. It is not very tough problem, but let's learn the technique to solve this problem. Okay. So I'm going to solve this the solution of this problem. So what they ask, given this set A, this is A, or such x such that mod of x is less than 2, okay, and set B is given, that is x such that mod of x minus 2 is greater or equal to 3, okay. तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से फर्स्ट सेट के लिए बात करें तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 एंड दिस मीनिंग इज सिंपली दिस इज एक्स इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2. okay, x is less than 2 and greater than -2, then you took the mod and that the value will be lies between. It means simply you can say this x is belonging to close interval -2 to 2, and or you can say this is your set A. Okay, in other hand, if I am going for this, okay, so for this, if mod of x minus 2 is greater or equal to 3, okay, so greater or equal to 3, so it means that there are two possibilities for inequality. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ग्रेटर इक्वल टू होता है तो फॉर दैट वी हैव टू कंडीशन, x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू -3, और this is x minus 2 is greater than or equal to 3. So there are two possibilities for this. So if you are going for that, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, x को हम कहाँ से लिखेंगे, अगर -2 से ऐड कर दें 2 दोनों तरफ, तो दिस इज x इज less or equal to -3 plus of 2, or here x is greater equal to 3 plus 2. okay, so from here you can say x is less or equal to -1, or this is x is greater equal to 5. सो अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज योर 5 टू +∞, दिस इज क्लोज इंटरवल एंड दिस इज ओपन इंटरवल. सो यहाँ पर जो x है दैट विल बी बिलोंगिंग टू दिस यूनियन ∞ to -1, दिस इज यूनियन with 5 and infinity. So this is actually B in this interval form. Okay, so this is actually B. Okay, so I am going to अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शंस के अंदर पूछा है, A इंटरसेक्शन B, ये यूनियन B, और A माइनस बी एंड B माइनस ए. तो जैसा कि हमें पता है यूनियन में हमारे इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज होती हैं, यूनियन में सारी वैल्यूज होती हैं कॉमन एज वेल एज विच कनेक्टिंग द सेट्स. एंड A माइनस बी, तो A माइनस बी जो होता है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ x फ्रॉम A सच दैट x belonging to A but not you can say in this way, x such that x from A but x not belonging to B. x B A से बिलोंग करना चाहिए बट वो B से ना बिलोंग करे. सिमिलरली अगर हम B माइनस ए लिख रहे हैं तो इट मीन्स x सच दैट x बिलोंगिंग टू B बट दैट एलिमेंट should not belongs to A. Okay, so these are A minus B and B minus as well.
सो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें कॉमन लेता है थोड़ा। अगर हम इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करें तो हम देख पाएंगे इजीली। ये अगर हमने कहा नंबर लाइन है हमारे पास, दिस इज नंबर लाइन, दिस इज नंबर लाइन, हियर समवेयर 0 इज विल बी। तो अगर हम इसको देखें, ए को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज -2 to 2। तो अगर हमने कहा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 है और यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर हालो इस पर लगाना है क्योंकि हम 2 और -2 को नहीं ले रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं दैट इज ऑफ ए सेट के अंदर बिलोंग करेंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर कहीं 1 है, इज समवेयर इज 1 एंड हेयर समवेयर इज -1। ओके, सो जो हमारे पास बी है दैट इज व्हाट बी, क्योंकि यहाँ पर हम डार्क लगाएंगे, डार्क सर्कल लगाएंगे बिकॉज हम नहीं 1 और 1 से नहीं, यहाँ 5 होगा कहीं, है ना, 5 से इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो ये 2, ये 3, 4, 5, यहाँ समवेयर इज 5, दिस इज 5। ओके, तो यहाँ पर हम इसको और लगाएंगे और -1 इज हेयर, तो यहाँ पर इससे लगाएंगे। तो ये वाला जो है ये मिटा देते हैं, ये यहाँ पर 1 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली 1। तो इसका हमें कोई कंट्रोल जेड करो भाई, इसका कोई रोल है नहीं। ओके, सो ये हमारे पास है। तो ये इधर की तरफ जो वैल्यूज हैं तुम्हारी, ये इधर जा रही हैं, दिस इज -इन्फिनिटी की तरफ, और ये जो वैल्यू है दैट इज +इन्फिनिटी की तरफ। ओके, तो अब हमें देखना है कॉमन पोर्शन। अगर हम ए इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू राइट ए इंटरसेक्शन वी, आई एम गोइंग टू राइट ए इंटरसेक्शन वी। तो ए इंटरसेक्शन वी मतलब कॉमन। तो कॉमन हमारे पास क्या है दोनों में, तो कॉमन तो इतना ही पोर्शन है, ये -1 से लगाकर ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ओपन इंटरवल रहेगा -2 और क्लोज इंटरवल रहेगा -1, क्योंकि 1 हमारा इंक्लूडेड होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं ये यूनियन बी की, तो ये यूनियन बी का मतलब है वो सारा पोर्शन जो कि इसके अंदर है, तो कॉमन पोर्शन भी। तो यहाँ पर हम देखें अगर ये यूनियन, तो -इन्फिनिटी से लगाकर 2 तक का हम जा सकते हैं इधर, तो दैट इज योर -इन्फिनिटी से लगाकर 2 तक का, है ना, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन रीजन तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो दोनों सेट के अंदर वो सारा पोर्शन रहेगा। तो -इन्फिनिटी से लगाकर 2 तक का ये रीजन हो गया, ओपन इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे, एंड देन यूनियन क्लोज इंटरवल 5 to इन्फिनिटी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं ए -बी, तो हमें ए के वो मेंबर्स या ए का वो पोर्शन जो कि बी में इंक्लूडेड नहीं है। तो बी में इंक्लूडेड कौन सा पोर्शन नहीं है, ये -1 तक का तो इंक्लूडेड है, उससे पहले इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको अगर हमें लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। -1 तो हमारे पास इंक्लूड हो गया ना, -1 को नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल -1 से लगाकर हमें कहाँ तक जाना है, 2, ओपन इंटरवल। तो दिस इज a -b, नाउ b -a। तो b -a का मतलब a b का वो पोर्शन जो a में ना हो। तो अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में हमारे पास -2 तक का जो पोर्शन है वो नहीं है, तो इट विल बी -इन्फिनिटी to -2, ये हो गया -1 से लगाकर 2, -इन्फिनिटी से लगाकर -2 तक का। फिर उसके बाद ये हमारे पास a आ गया, तो a को छोड़ देंगे, और यूनियन दिस इज योर क्लोज इंटरवल 5 to इन्फिनिटी। तो ये सारे हमने सेट लिख लिए। अब देखिए हमारे आंसर को कौन सा मैच करता है। तो ए इंटरसेक्शन भी -2 से -1, तो दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। बी की अगर बात करें, ए ये यूनियन बी दैट इज R -2, 5 इन्होंने बोला है, बट यहाँ पर
-2, 5 सारा नहीं हटा सकते आर में से, तो इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। एंड a-b का मतलब है -1, 2। यहाँ पर -1 की तरफ ओपन इंटरवल है, बट ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। और b-a दैट विल बी r-2, इसमें भी हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इन्फिनिटी r-2 कामा, तो यहाँ पर अगर हम -2 यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब -2 एक्सक्लूडेड है, बट यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा सही आंसर क्या है? ये भी यहाँ पर -2 ओपन इंटरवल है ना, तो ये भी गलत है। बाकी b-a को देखते हैं। हमें लगता है b-a सही होगा, एक बार अगर चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर हमें लिखना है उस फॉर्म में, r- उस फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे? r में से हम क्या घटा दें कि ये बच जाएगा? तो अगर हम r में से एक ये 2 और -1 है ना, कहाँ से यहाँ तक का ना, -2 से इधर तक का, तो -2 क्लोज इंटरवल, बिकॉज यहाँ पर ओपन इंटरवल है -2, तो -2 से लगाकर 5 तक का, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं -2 से लगाकर b-a, मतलब b का वो पोर्शन, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, सॉरी, क्योंकि b के अंदर तुम्हारे पास -2 है और वो a के अंदर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर it will be a closed interval, it will be a closed interval, it will be a closed interval, क्लियर? तो अभी अगर क्लोज इंटरवल आएगा तो तुम्हारे पास जो हाँ, तो तुम्हारे पास जो इसका दूसरा फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा, r में से हमने घटा दिया है -2 to 5, और 5 में भी ओपन इंटरवल लगाएंगे, बिकॉज 5 भी इंक्लूडेड है इसमें और -2 भी इंक्लूडेड है, तो ये हमारे पास बेसिकली डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर a इंटरसेक्शन b में 2 पे क्लोज इन्होंने लगा दिया है, और यहाँ पर हम जो आंसर निकाले हो -2, 1, तो -2 पे ओपन इंटरवल है। ओके, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, तो आई होप तो कि समझ में आया होगा, और ऐसे हम इस तरीके प्रॉब्लम्स को करेंगे जो सेट थ्योरी से रिलेटेड या इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो यू जस्ट गो फॉर दैट। थैंक यू।